अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा ओसिरिस सिरप का। ओसिरिस सिरप का इस्तेमाल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा किया जा रहा होता है। इसके हम फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात क्या हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है जी ओसिरिस, जिसको बना रहा है सामी फार्मा। अच्छा फार्मा है, इसकी तमाम अद्वियात आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स के साथ मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो इसके अंदर मौजूद है जिंक सल्फ़ेट। तो जिंक जो है बेसिकली एक मिनरल है जो कि हमारी इंसानी सेहत के लिए बड़ा अहम है। अगर किसी वजह से हमारे जिस्म में जिंक की कमी वाक़ हो जाती है तो हमारा जिस्म जो है तरह तरह की जिस्मानी मसाइल का शिकार हो जाता है। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है वो पेट से रिलेटेड मसाइल हैं। यानी आपका बच्चा जब पेट की ख़राबी के साथ अपने डॉक्टर के पास पहुंचता है, लूज़ मोशन होते हैं, उसको डायरिया हो जाता है, उल्टी वगैरह करता है पेट की ख़राबी की वजह से, तो इस तरह की कंडीशन में लूज़ मोशन डायरिया के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा ये डायरिया की सेवेरिटी को यानी उसकी शिद्दत को कम करने में मदद देता है। यानी अगर आपका बच्चा दिन में 14 दफ़ा, 15 दफ़ा या 13 दफ़ा मोशन कर रहा होता है, इसके इस्तेमाल से ये होता है कि आपका बच्चा जो है 4, 5 या 6 मोशंस पे आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता। इसके अलावा जैसे जैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका बच्चा जो है सेहत याबी की तरफ आ जाता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे के जिस्म में जिंक की कमी हो जाती है तो जिंक की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। इसके साथ साथ ही आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका बच्चा कम बीमार होता है। इसके अलावा जिंक की कमी की वजह से बाज़ औक़ात बच्चे जो है ठीक से ग्रोथ नहीं कर पा रहे होते, तो जिंक जो है मदद देता है आपके बच्चे की सेहत को बरकरार रखने में और उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा कोई चोट आ जाती है, कोई ज़ख़म इस तरह का हो जाता है जिस्म पे आपके बच्चे के और वो जल्दी ठीक नहीं होता, रिकवर नहीं हो पाता, तो जिंक मदद देता है उस ज़ख़म को जल्दी भरने में और रिकवर करने में। वैसे तो जिंक के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादा पेट की ख़राबी में ही करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में। तो वैसे तो इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन अगर आप इसकी ओवरडोज़ करते हो तो आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो 6 माह से कम उम्र बच्चों में 2.5 ml आधा चाय वाला चम्मच दिन में 1 मरतबा। इसके अलावा 6 माह से जो बड़े बच्चे हैं उनमें इसका इस्तेमाल 5 ml यानी 1 चाय का चम्मच दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल किया जाता है। 10 से 14 दिन तक इसका इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है। इसके अलावा जैसे डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी ओसिरिस सिरप के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।